हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस जर्नी। जैसा कि आपको पता है, जो आपके एग्जाम वो 5 अप्रैल को है। उसी के रिगार्डिंग मैंने 2 वीडियो पहले अपलोड किए जो प्रीवियस ईयर 2020 में जो क्वेश्चन आए थे। इससे अपने को ये फायदा होगा कि अपने को पैटर्न का पता पड़ेगा या कॉन्सेप्ट पता पड़ेंगे किस कॉन्सेप्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो, 21 नंबर का क्वेश्चन आएगा अपने पास। एक मिनट। देखो, क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1296 इफ वन नंबर इज 16 टाइम द अदर। लेट फर्स्ट नंबर क्या है? लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स। तो अदर नंबर क्या होगा सर? अदर नंबर होगा 16x। क्वेश्चन बोल रहे हैं। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट है अपने पास 1296। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1296/16। देखो, निकालना क्या है? फाइंड द स्मॉलर नंबर। देखो, ऑब्वियसली बात है, ये स्मॉल होगा और ये से बड़ा होगा। क्या होगा? ये 16 की टेबल से ये हो गया मेरे पास। 16 की टेबल से कितना हो गया? 7 टाइम, 8 टाइम। ठीक है, और ये 1 टाइम। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास? 81। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 9। तो वो जो नंबर होगा, स्मॉलर नंबर कौन सा होगा? 9 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑफ एन एंगल इज 3/4 ऑफ 60 डिग्री। पहले तो वो एंगल बताओ, एंगल कितना है? एंगल है 3/4 ऑफ 60 डिग्री। तो कितना होगा ये? 15 टाइम। तो 45 डिग्री। अब देखो, आगे क्या लिखा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। देखो, अगर जैसे ये एंगल है अपने पास, ये 90 डिग्री पे। अगर ये थीटा 1 है, मान लो थीटा 1 मतलब पहला एंगल, और ये थीटा 2। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है? 90 डिग्री। इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर थीटा 1 की वैल्यू मान लो 45 है, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। तभी तो ये 90 होगा दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट द डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस पहले तो ये निकाल लो। तो डिफरेंस क्या हो रहा है? 8.362 -7.942। ठीक है, इनका जीरो, ये कितना हो गया? 2। ये हो गया मेरे पास 13, है ना? 13 हो गया, तो ये हो गया मेरे पास 4। यहाँ पे जीरो, 0.420। और फ्रॉम द सम ऑफ, इन दोनों के सम से कितना होगा? 5.675 +1.327। कितना हुआ ये? 12। कैरी 1, 8 और 2 10। कैरी 1, ये 10। तो हो गया मेरे पास 5 6 एंड 7। तो आपको क्या निकालना है? इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है ना। इन दोनों को आपस में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना होगा? 7.002 -0.420। ओके, तो ये हो गया मेरे पास 2। ये हो गया मेरे पास 8। 8 तो यहाँ पे क्या रहा? यहाँ पे 9 था। ठीक है, कोई गड़बड़ की है क्या? 8 2 या 10 था तो 9। नहीं यार, ऐसे कैसे हो गया? ऑप्शन में ऐसे नहीं कर रहे हैं। 7.002। ठीक है, और ये माइनस होगा 0.420। हाँ, सही तो आ रहा है। सही तो आ रहा है। 5 और ये हो गया 6। तो 6.582। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने ये लास्ट में ये 5 नहीं देखा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, हाउ मच टाइम इट टेक फॉर एन अमाउंट ₹450 ₹81 इंटरेस्ट 4.5% पर एनम इंटरेस्ट रेट दे रखी है। देखो, एस आई का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100 होता है। ओके, आपको एस आई दे रखा है सर। एस आई कितना दे रखा है? 81 रुपीज दे रखा है। ओके, एस आई 81 रुपीज दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 450। मल्टीप्लाई, रेट कितनी दे रखी है? 4.5%। तो 4.5%, और टाइम आपको निकालना, टाइम की जगह टाइम लेना दो, अपॉन 100। ओके, अगर मैं डेसिमल रिमूव करूंगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा क्या? ठीक है सर। अब देखो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दो। और और सर क्या करें? और देखो, ये कर सकते हैं अपन कि 5 की टेबल से ये 20 टाइम, और ये 5 की टेबल से 9 टाइम। 5 की टेबल से ये 4 टाइम, और ये वापस 9 टाइम। 9 से 9 कैंसिल हो गया। 9 से 9 कैंसिल नहीं हुआ। 9 × 9 81, 81 से 81 कैंसिल हो गया। तो टाइम कितना आ रहा है? टाइम आ रहा है मेरे पास 4 ईयर्स। ये 4 उधर जाएगा, 4 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ट्राइंगल, इफ सेकंड एंगल इज 2 टाइम और द फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल इज 3 टाइम फर्स्ट एंगल, फाइंड द एंगल। देखो, लेट फर्स्ट एंगल लेट फर्स्ट एंगल इज एक्स। यही बोल रहे हैं। मान लो फर्स्ट एंगल एक्स है,
तो सेकेंड एंगल क्या होगा, ये खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि सेकेंड एंगल फर्स्ट एंगल का सेकेंड है, टू टाइम है, तो 2x, और थर्ड एंगल का 3x हो गया। तो एक बात बताओ, ये कितना हुआ, ये हो गया 6x। इसकी वैल्यू 180 डिग्री होगी क्या सर, कैसे, ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ट्राइंगल के तीनों जो एंगल होते हैं वो कितना डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। एक्स की वैल्यू अगर 30 डिग्री आई तो 2x की 60 डिग्री और 3x की 90 डिग्री, यही होगा। तो ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर है अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। आपको क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है इस फिगर का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 600 सेंटीमीटर। आपको डायमीटर बताना है। सबसे पहले बात करें डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है कि सर, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये रेडियस है, रेडियस क्या है, इसका डबल होगा क्या, इसका डबल इसको बोलते हैं सर डायमीटर। और ये हाफ है तो इसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, देखो पाई की वैल्यू मान लो 22.7 रख देते हैं अपन, वैसे 3.14 भी रखते हैं, और आर स्क्वायर को एच जैसे जैसे रख दो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 616 मल्टीप्लाई 7/22। ठीक है, अब देखो अगर इसको अपन कैंसिल करें तो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना सर्कल का, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये 2 की टेबल से ये 11 टाइम, और ये 2 की टेबल से ये हो गया 308 टाइम, यही हो रहा है। ठीक है, और आप करें तो 11 की टेबल से ये हो रहा है मेरे पास, 11 की टेबल से ये हो रहा है 4 टाइम, 2 टाइम, यहाँ कर देता हूँ 2 टाइम, और 88 मतलब 8 टाइम, 28 × 7 है ना। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 28 × 7, ये कितना होता है, 8 × 7 56, 5, 14 और 90। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 196। आर की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 14 होगी क्या। अब देखो ये रेडियस आई है, आपको क्या बताना है, डायमीटर बताना है। रेडियस डायमीटर का क्या होता है, हाफ होता है। तो ये रेडियस हाफ है तो डायमीटर क्या होगा, फुल होगा, तो कितना होगा, 14 × 2 28। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वेश्चन व्हेन 53.016 इज डिवाइडेड बाई 24। आपको एक तरह से डिवाइड ही करना है, तो 53.016 इसको डिवाइड करना है, किससे करना है सर, इसको करना है 24 से। ठीक है सर, स्टार्ट हुआ। देखो ये होगा 2 टाइम, 2 टाइम होगा तो कितना होगा, ये 48 हो गया सर। तो ये कितना रहा, 5 पॉइंट। यहाँ पे देखो जीरो अगर यहाँ उतारूँ तो एक बात बताओ, ये पॉइंट तो मैंने यहाँ जबरदस्ती उतारा है। अगर यहाँ जीरो करूंगा, पॉइंट डेसिमल लगाऊंगा तो ये 50 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब सर 2 टाइम करें तो कितना होगा, 48 वापस वही आ गया, तो कितना रहा मेरे पास, 2। ठीक है, 2 वापस, अब देखो 2 आया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। ओके, तो आंसर क्या आएगा अपने पास, 2 1, 2 1, कौन सा ऑप्शन नंबर बी तो आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास, ए रेक्टेंगुलर पाथ ऑफ 60 मीटर लेंथ एंड 3 मीटर विड्थ इज कवर्ड बाय स्क्वायर टाइल ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स यूज टू मेक दिस पाथ। देखो एक आपको क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल पाथ दे रखा है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ तो है 60 मीटर, और जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है, 3 मीटर। ओके सर, और जो स्क्वायर है वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ये देखो पहले तो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो या तो इसको मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करो। क्या होगा कि सर स्क्वायर रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होता है, तो कितना होगा ये 60 × 3। बट ये मीटर के अंदर है, अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 कर दो क्या सर, इंटू 100 तो ये 60 मीटर का किया है, 3 का भी करना पड़ेगा, तो वापस इंटू 100 कर दो अपॉन स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, तो 25 × 25। ओके, 25 की टेबल से ये 4 टाइम, ये 25 की टेबल से ये 4 टाइम, तो कितना हुआ ये 1648 ना, 16 × 48 यही हो रहा है। तो कितना होगा ये 48 × 6, देखो ये हो गया 48, ये हो गया 24 28। तो आंसर कितना होगा, 2880।
2880 मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो उस पाथ के लिए जो टाइल्स होगी वो कितनी होगी, 2880। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन 475। देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। कि 475 प्लस 64%, तो 64% है तो अपॉन 100 कर दो क्या, ऑफ 950 इक्वल्स टू 900 प्लस ए। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते जाओ। अब देखो, अगर मैं डेसिमल अगर यहाँ से हटाऊँ, सॉरी, जीरो से जीरो कैंसिल कर दूँ क्या, और ये 2 की टेबल से ये 5 टाइम, और ये 2 की टेबल से ये 32 टाइम, ये 5 की टेबल से 19 टाइम। ओके, क्या होगा मेरे पास, 475 प्लस ये कितना हुआ, 32 मल्टीप्लाई 19, ये हो गया मेरे पास 9 × 2 18, कैरी 1 है, ये हो गया 27, 27 और 2 29 और 30, ये था 3 और ये 6, ये हो गया 608 इक्वल्स टू 900 प्लस 8। इसका सम करेंगे कितना होगा, 13 कैरी 1, ये आ गया मेरे पास 8, 6 और 4 10 इक्वल्स टू 900 प्लस 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो 183। तो आपको निकालना क्या था, ए की वैल्यू निकालनी थी क्या, हाँ, ए की वैल्यू निकालनी थी। ए की वैल्यू क्या आएगी, 183, ऑप्शन नंबर है अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ये अपना यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो। हाँ, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई पेड कोर्स के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर पे है, डिफेंस जर्नी नाम से एप्लीकेशन है। इसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट, और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हो। थैंक यू।